आपको हर दिन प्रभु के सामने समर्पण करना पड़ता है। आप जानते हो समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरेंडर। जानते हो समर्पण क्या होता है? आप खुदा के सामने हार जाते हो। आप उससे कहते हो प्रभु ये मुझसे नहीं हो रहा। आप जो कह रहे हो दुश्मनों से प्रेम करो, प्रभु मुझे तो परिवार से भी इतना प्यार नहीं है, और आप कहते हो दुश्मनों से प्रेम करूं, बहुत डिफिकल्ट है प्रभु, हेल्प करें मेरी। जब आप अपने ऊपर क्विट करते हैं ना, ये समर्पण है। लेकिन जब आप अपने आप को पकड़ते रहते हैं ना, नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आप जानते हो फिर प्रभु क्या करता है? फिर प्रभु आपके पूरी तरह से टूटने का इंतजार करता है। वो कहता है लड़ने दे इससे। यही कारण था कि दूसरी दाखरस जो प्रभु यीशु ने बनाई थी, उसमें अंगूरों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पहली जो दाखरस बनी थी वो अंगूरों से, ग्रेप्स से बनी थी, ह्यूमन एफर्ट से बनी थी। लेकिन जो दूसरी दाखरस थी उसमें अंगूर यूज नहीं किए गए थे, सुपर नेचुरल वे से बनी थी वो। ये दिखाने के लिए तुम्हारे एफर्ट्स जहां खत्म होंगे, वहां से मैं कुछ सुपर नेचुरल स्टार्ट करूंगा। आप समझे? लड़ना बंद कर दो खुद से। बोलो बाजू वाले को, अपने आप से लड़ना बंद कर दो। मैं करूंगा। आज से बहुत साल पहले प्रभु से एक वादा किया गया था एक व्यक्ति ने, मैं आपके लिए जेल में भी जाऊंगा, बंदी गृह में, मरने के लिए भी तैयार हूं। सबसे पहले यही भागा, है ना? कुछ नहीं होता। आप जानते हो उल्टा ग्रेस क्यों जाता है? जब आप सेल्फ एफर्ट्स में आते हो। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह के अनुग्रह से दूर हो गए हो। पॉल कहता है व्यवस्था क्या है? सिर्फ 10 आज्ञाएं? नो, इट्स अ सिस्टम। एक सिस्टम है कि मुझसे अलग होके पवित्र होके दिखाओ। कितने लोगों ने ये देखा, पुराने नियम में लोगों से व्यभिचार बंद नहीं हो रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो व्यभिचार छोड़ो, उसने एक और लेवल आगे जाके कहा अब मन में भी मत करो। प्रभु हम वही नहीं बनकर पा रहे हैं, ये आपने और क्या कर दिया? जीसस ने स्टैंडर्ड इतना हायर कर दिया कि अब जंप मार के भी नहीं पहुंच पाओ। हमेशा याद रखिए, पुराना नियम मनुष्य को महसूस करवाना था कि तू बगैर खुदा के नहीं चल सकता। राइट? कितने लोग समझे? समर्पण एक दिन में होता है? हर दिन करना पड़ता है। हर दिन आपको कुछ समय घुटनों पे आके प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैं शैतान के सामने तो कभी नहीं हारूंगा, लेकिन मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, प्रभु मुझसे नहीं होता। ओके? कितने लोग समझे? चाबी है ना बड़ी बड़ी। खुद से मत लड़िए, ठीक है? और गुनाह हो जाता है तो क्या करना है? मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी। क्या करना है? बोलो बाजू वाले को, आप पापी नहीं हो। कोई भी अपने आप को पापी ना कहे, हम धर्मी हैं। नहीं ब्रदर, आप झूठ सिखा रहे हो आज सुबह सुबह। क्यों? बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है तेरा कि तू अधूरी बाइबल पढ़ता है। बाइबल को उसकी खूबसूरती में पढ़िए। रोमियो 3:10 में लिखा गया है कोई इब्राहिम भी नहीं, इसहाक भी नहीं, याकूब भी नहीं। तो फिर 3:25 उसी अध्याय में लिखा है, अब उसके लहू के द्वारा हर व्यक्ति धर्मी ठहरता है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आप धर्मी हो? पर भाई मुझसे पाप होता है। सोचो अगर आपको अमेरिका की सिटीजनशिप मिली है, आपको वहां पर घर मिल गया अपना, आपको सरकार ने परमिट दे दिया कि चलो आप हमारे हो। मुझे आप बताइए, आपका कोई भी काम आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल करेगा? वो आपको पनिश कर सकते हैं, वो आपको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं कहेंगे कि आप हमारे नहीं हो, क्योंकि वो दे चुके हैं। एक देश इतनी ज्यादा ताकत रखता है तो वो खुदा जिसने हमें धर्मी कहा है, हमारी थोड़ी बातों को देख के कहेगा तेरा धर्मीपन कैंसिल।
इसीलिए याकूब में लिखा गया है, परमेश्वर हर एक वरदान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से है। उसके बाद लिखा है और उसमें कोई अदल बदल और कोई श्राप नहीं पड़ सकता। वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता। मैंने उद्धार पाया था, मैं उद्धार पा रहा हूं, मैं उद्धार पाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की। ये बाइबल बताती है सदोम और अमोरा एक ऐसा देश था जहां पर बहुत ही गंदे काम होते थे। एक होता है स्वाभाविक कि लड़के और लड़की के बीच में कुछ गलत हो, लेकिन ये अस्वाभाविक काम करते थे, ऐसे काम जिसकी चर्चा भी हम नहीं कर सकते। आप देखेंगे वहां के लोग ऐसे लोग थे कि जब उनको गंदी चीजों की वासना उठती थी वो जेंडर तक चेक नहीं करते थे, कुछ भी गंदे काम करने लग जाते थे। अब जब परमेश्वर ने देखा कि, आप जानते हो, हम शायद सोचते हैं कि प्रभु ने उस देश को खत्म किया, नगर को नाश किया, लेकिन आपको पता है वो परमेश्वर ने नाश नहीं किया। एक्चुअली एक सर्जरी है। मैंने अपनी आंखों से एक व्यक्ति को देखा, उसका पांव कट गया लास्ट ईयर, और जब मुझे पता चला कि उनका पैर इसलिए कटा है क्योंकि उनके बदन में शुगर है, तब उनको थोड़ा जख्म हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहले अंगूठा कटा, अब टांग कट गई आधी। अब वो आदमी इस लकड़ियों पे चलता है। आप जानते हो उसकी टांग क्यों काटी गई? ताकि वो जिंदा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो पूरा बदन खत्म हो जाएगा। आप जानते हो खुदा ने इस नगर को क्यों नाश किया? क्योंकि प्रभु जानता था कि ये इतने अंदर चले गए हैं कि अगर इनका नाश नहीं हुआ ना तो आने वाली जनरेशन इससे गंदी पैदा होगी। आपने देखा आजकल स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बच्चों का कल्चर कैसा है। मैंने कुछ बहनों को देखा है, अपनी छोटी छोटी लड़कियों को इतने शॉर्ट्स पहनाती है, इतने बच्चों को। आपको लगता है बड़े होके ये आपके सलवार और कमीज में फिट होंगे? इतने से बच्चे। मैं रिसेंटली कहां से आ रहा था, इतनी सी गुड़िया थी, हार्डली 4-5 साल की होगी, इतने छोटे से शॉर्ट्स पहनाए थे उनको। अब आप कहोगे रहने दो ना, बच्चे हैं। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो कोई काम है भी नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आगे चल के जब ये बच्चे आपके गर्दन पे बैठेंगे ना कि मेरे को ये चाहिए, मतलब चाहिए, उस टाइम पे लड़के दिखाना। इट्स ओके। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। इसी चर्च के थोड़ा आगे एक बिल्डिंग है, उसके नीचे सैमसंग का कैफे बना हुआ है। मैं वहां से गुजर रहा था, 8 साल के लड़के को उन्होंने iPhone 12 लेके दिया। वहां खड़ा था वो, 3 बार मेरे सामने फोन गिरा उसका पिताजी। चलता है ना। आपको पता है इस नगर को प्रभु ने क्यों खत्म किया? क्योंकि प्रभु जानता था, और मैं आपको बताऊं इसकी कंडीशन फिर भी ठीक है। आग में खत्म हुए ना ये लोग। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, वो दिन आ रहा है जब सदोम और अमोरा की दिशा तुझसे अच्छी होगी। इट मींस तुम उससे भी गलत जाओगे आगे। ये हो रहा है। मैं आप में से जितनी भी मदरसे यहां बैठी हैं, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आगे आपकी मर्जी है, आप बड़े बुद्धिमान हैं। जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे तो बड़े सोच समझ के दीजिए। कुछ चीजें आपके बच्चों को खराब कर देंगी। मुझे पता है आप में से किसी को एक बच्चा होगा तो आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हो, नहीं एक ही तो है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं ये ठीक नहीं है। जाइए उन बहनों से मिलिए जिनके बच्चे इन दिनों में बुरी संगत में हैं। वो बहनें रोती हैं घुटनों पर कि प्रभु
इनसे निकाल। गुजरात में एक लड़के ने 16 घंटे कंटिन्यू पबजी खेली, उसकी नस फट गई, आज वो नहीं है। न्यूज में आया था, उसके फोटो लगे हुए हैं। पहली मौत मैंने देखी पबजी के कारण। नहीं चलता है ब्रदर, इट्स ओके। आप जानते हो, फिर परमेश्वर ने जब देखा कि ये नगर को खत्म करना है, पर प्रभु ने कहा इस नगर को खत्म करने से पहले मैं इब्राहिम से बात करूंगा। क्यों? क्योंकि लूत वहां रहता था। और जब परमेश्वर ने यह जो मैं करता हूं, क्या मैं उसे इब्राहिम से छुपा रखूं? अब जानते हो परमेश्वर ने इब्राहिम से क्यों शेयर किया? आप सोचिए, परमेश्वर को अगर मुंबई में कुछ करना है, परमेश्वर को अगर दार्जिलिंग में कुछ करना है, परमेश्वर को अगर पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, नागपुर में कुछ करना है, आप सोचो परमेश्वर पहले पहले कहता है चल यार पहले मैं इससे डिस्कस करूंगा। क्यों? क्या जरूरत है प्रभु आपको हमसे डिस्कस करने की? आप तो मालिक हैं। आप जानते हो परमेश्वर इब्राहिम से क्यों शेयर करना चाहता था? उसका एक कारण था, क्योंकि इब्राहिम भी खुदा से सब शेयर करता था और इनकी दोस्ती हो गई थी। बाइबल के अंदर 3 जगहों पे, एक उत्पत्ति, दूसरा सेकंड इतिहास, यहोशापात ने कहा क्या तू अपने मित्र इब्राहिम की वाचाओं को भूल गया, और तीसरा याकूब के 2 अध्याय में इब्राहिम को खुदा का मित्र बताया गया है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। आप में से कितनों के बात जानते हैं खुदावन कौन किससे शेयर करता है? उन्हीं से जो उससे शेयर करते हैं। आप जानते हो जब आप प्रभु के साथ बातों को शेयर करते हो, आप उसके दोस्त बन जाते हो। यस, जीसस इज अवर फ्रेंड। यीशु मसीह हमारा दोस्त है। यहां के दोस्त बहुत डिफरेंट होते हैं दुनिया के। इब्राहिम भी शेयर करता था, प्रभु भी शेयर करता था, दोस्ती हो गई। यीशु मसीह ने आपको गुलाम नहीं कहा है, दास नहीं कहा है, उसने आपको फ्रेंड कहा है। उसने आपको बुलाया है कि तू मुझसे शेयर कर सकता है। और मैं आपको एक बात कहूं, जीसस आपकी बात किसी और से नहीं करता, लोग करेंगे। वो आज तक या अब तक, आज बताओ, आज ही बगैर प्रिंट करवाए हुए फैला देंगे, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है, इसीलिए वो खुदा है। राइट? कितनी बड़ी बात है ना कि एक समय में करोड़ों लोग कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर, मुझसे गुनाह हुआ, मुझे माफ कर। सारा दिन बैठा रहता है, ओके फॉरगिव यू, ओके क्षमा किया, ओके तेरे को भी किया। यू नो इसका काम है। इसलिए पौल इफिसियों 5:1 में कहता है हे प्रिय बालकों उसकी तरह बनो। 5:1 इफिसियों, देखिए यहां क्या लिखा है, इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। Let it then be your desire to be like God as well, love children. अब तो आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कि मुझे अपने खुदा की, एक समय में अरबों लोगों को माफ करता है वो। क्या कहा प्रभु ने? इन्हें साफ कर, इन्हें माफ कर। अगर प्रभु कहता है इन्हें साफ कर, अरे अगर ये वर्ड यीशु नहीं कहता ना, हम सब फंस जाते। वो सबको माफ करके गया। एक बार वो कह के जाता, इनको छोड़ना नहीं। परमेश्वर का क्रोध आज तक बना रहता। माफ कर दे। बोलो यीशु मसीह की। यूहन्ना का 14 अध्याय और उसका 26वां वचन, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें सिमरन याद करवाएगा। प्रभु परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है कि ये कार्य हम में हो। कुछ चीजें नहीं समझ में आती, शांत हो जाओ। अगर नहीं समझ में आती, आप जब चाय पीते हो कप में, तो उस कप को देख के हमेशा, आज के बाद जब आप उसे पकड़ते हो ना, चाय का कप, एक कप को देख के हमेशा ये बात याद रखना, मेरी बुद्धि इतनी ही है और वो समुंदर है। समुंदर कप में नहीं आ सकता।
कुछ चीजें नहीं समझ में आती, लीव इट, प्रेयर करो। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको सारी चीजें समझाए। परमेश्वर कितना वाइज है कि कई बार आपके प्रेजेंट को आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि फ्यूचर में लोहे की तरह आप खड़े रह सको। इट इज अवर गॉड। परमेश्वर ने उन्हें विपत्तियां डाली इन्हें दिखाने के लिए। क्या कहती है बाइबल? और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और उसके द्वारा मेरी महिमा होगी। कौन महिमा करेगा? मिस्री, इजराइली। वो कहेंगे रे बाप रे। आपको पता है एक विपत्ति कैसे आई थी? आप हैरान हो जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। चाहते हो एक दिन क्या हुआ? लिखा था पूरे मिस्र में अंधेरा था, लेकिन इजरायली जहां रहते थे वहां रोशनी थी। कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है? आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने सूरज को कहा था चीतर चीतर मेरे लोग हैं, खाली उन्हीं पे उग। इवन बाइबल बताती है एक टाइम पे तो यहोशू ने आगे चल के लिखा है कि सूरज शाम के बाद भी खड़ा था। अभी हम सब जानते हैं कि सूरज नहीं घूमता। आप बिलीव कर सकते हो एक टाइम था जब परमेश्वर ने अर्थ का रोटेट सिस्टम बंद किया था, क्योंकि हम जानते हैं सूरज कहीं नहीं जाता, पृथ्वी रोटेट होती है। परमेश्वर ने एक समय पे अपनी पृथ्वी को जब उसने ये कहा होगा हे सूर्य रुक जा, इंसान में इतनी ताकत है कि वो सूरज को रुका सके। मुझे ऐसा लगता है यहोशू वहां खड़ा था, वो सूरज को कह रहा था खुदावन यहां पर खड़े थे और यहोशू ने सूरज को कहा रुक जा। तब प्रभु ने कहा सूरज यहोशू कहता है इसलिए तू रुक जा। व्हाट अ ऑनर। वह अपने दास के कहे हुए शब्दों को मान लेता है, ये बाइबल बताती है। आप जानते हो वचन क्या कहता है कि उन्होंने ये सारी विपत्तियां अपनी आंखों से देखी थी, और जब वो आगे निकले, आपको पता है एक सबसे खतरनाक काम क्या हुआ? उन्हें याद तक नहीं था कि खुदा ने उनके लिए क्या किया। हर बार खाना न मिलने पर खाना मांगने का एटीट्यूड देखो। आप कैसे खाना मांगते हैं? अगर आपको 15-20 मिनट लेट मिले तो क्या करेंगे? आप लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, चीजों को उठा के फेंकते हैं, गालियां निकालते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यू आर नॉट अ बॉर्न अगेन। आपका नया जन्म भी नहीं हुआ अभी तक। आपको पता है ये लोग खाना कैसे मांगते थे? आगे चल के सीधा आके बोलते थे, उधर मिलता था खाना हमें, ये कोई तरीका नहीं है, खाना नहीं दे रहा तू हमें, और सीधा बात मरने पे आ जाती थी। पढ़ा है आपने? मिस्र में कब्रें नहीं थी, उधर कब्रिस्तान नहीं था, मट्टी तो उधर भी मिल सकती थी, क्यों लेकर आया हमें मारने के लिए इधर? मूसा सिर्फ पीता रहता था। एक दिन तो वो ऐसे फटा, प्रभु को बोलता है ये क्या मेरे कोख से पैदा हुआ? इतना तो मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं झेला जितना इनको झेला है मैंने। ये क्या है? एक दिन ये लोग इतने भड़क गए, और आपको पता है मूसा ने क्या कहा? हिंदी में लिखा है हे दंगा करने वालों। हिंदी में ऐसा लिखा है, हे दंगा करने वालों, हमेशा दंगे फसाद के लिए तैयार रहते हो। एक दिन पानी नहीं मिला, पानी की बात पे आपको पता है इन लोगों ने पत्थर उठाए मूसा के ऊपर। मूसा जमीन पे पड़ गया, बोले प्रभु मैं यार जो सहता है भाई तू मूसा है। इतनी बार ब्लास्ट हुआ बेचारा। इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक था। जॉइस मेयर ने कहा मिस्र से निकले थे पर मिस्र इनमें से कभी नहीं निकला। संसार से तो निकल आए थे पर संसार इनमें भर भर के था। एटीट्यूड देखो खाना मिलने का। मूसा खाना किधर है? मूसा रुको, खाना दे इनको, ये मुझे खा जाएंगे। ये खाना मांगने का तरीका देखो, पानी नहीं आएगा। और बाद में तो वेजिटेरियन खाने से भी तंग हो गए। बाद में उन लोगों ने मन्ने को उठाया, बोला ये रोटी ये प्राण को मार रही है, ये नहीं चाहिए। तब प्रभु ने कहा अब मैं इतना मटन खिलाऊंगा इन्हें, इतना मटन खिलाऊंगा जब तक इनके नाथनों में से बाहर ना आए। और लिखा है ऊपर से बटेरें गिरती थी।
और प्रभु ने साफ कहा था रविवार को मत निकलना, एक दिन, सॉरी, रविवार या शनिवार लिखा है उस दिन भी निकलते थे कि देखे शायद कुछ पड़ा हो। आपको पता है परमेश्वर ने इनकी जिंदगियों में जो किया था, आपको पता है ये कभी नहीं कर पाए। परमेश्वर चाहता था कि इतना कुछ देखने के बाद वो ये जाने कि उनके साथ, आपको पता है वही खंबा जो रात को आग में चलता था, वही सेम खंबा दोपहर में बादल में बदल जाता था। कितनी बड़ी बात है। आप सोचो 20 लाख लोगों का एक ग्रुप और आगे आगे बादल चलता है। कितना सुपर नेचुरल। अगर आज ये सब हमें देखने मिल जाए तो, कि यार अगर एक ग्रुप यहां से लेके वहां निकल रहा है और उनके ऊपर बादल, हम कहेंगे कितना हमारा प्रभु रियल है। ओ काल्पनिक बातों में नहीं है। इतना देखने के बाद भी आप देखिए ऐसा लिखा गया है कि उन्हें कभी कोई बात याद नहीं थी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा हेवन से कि मनुष्य मेरे कामों को याद करने में कमजोर है, तब उसने पवित्र आत्मा को एक सेवकाई दी, वह तुम्हें सब सिमरण कराएगा। दिस इज अ मिनिस्ट्री। आप जानते हो जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, जब आप उसे मनन करते हो, ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है कि वो सिचुएशन में आपको वही वचन में से कुछ निकाल के आपके सामने रखेगा। प्रभु जानता था कि ये काम इतना आसान नहीं है, अपने आप को याद करवाना कि खुदा ने तेरे लिए क्या किया है। तब यीशु मसीह आए एक दिन और उन्होंने कहा, मैं पवित्र आत्मा पिता के नाम से भेजूंगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें सब सिमरण कराएगा। मैं आप में से हर एक से अब एक सवाल पूछ के 10 मिनट में सवाल को पूरा करूंगा। मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं यहां पर, हाथ मत उठाइएगा, जस्ट अपने आप से पूछिए, क्या आपको पवित्र आत्मा समय समय पर क्या परमेश्वर का वचन देता है? जानते हो अगर वो आपको नहीं देता, कितने लोग ये बात जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए और उन्होंने कोड़े उठाए और सबको बाहर निकाला, वहां लिखा है तब चेलों को याद आया कि लिखा है उसके घर की धुन मुझे खाए जाएगी। इंग्लिश में लिखा गया है द ज़ील ऑफ द लॉर्ड्स हाउस बर्न्स मी। प्रभु के मंदिर को शुद्ध करने की ज़ील में वो आएगा। ये चेलों को याद आया। मुर्दों से जी उठने के बाद उन्हें याद आया कि उसने कहा था वो सबसे पहले जिंदा होने के बाद हमें गलील में मिलेगा, और सब गलील चले गए। पर आप में से कितने लोगों ने यह बात देखा कि मार्था और मरियम से प्रभु ने कहा था जब तुम विश्वास करोगी मेरी महिमा को देखोगी? उन्हें याद तक नहीं था। क्यों? पुराने नियम में उपकार पर नए नियम के अंदर वचन सिमरन करवाया गया, क्योंकि पुराने नियम में उनके पास बाइबल नहीं थी। उन्हें परमेश्वर अपने उपकार याद करवाता था, लेकिन नए नियम के अंदर यह नहीं लिखा गया है कि वो तुम्हें चमत्कार याद करवाएगा, वो तुम्हें मेरी बातें याद करवाएगा, क्योंकि आपके पास बाइबल है। कितने लोग यहां पर कह सकते हैं ब्रदर ये सेवकाई मुझ में चालू है? कई बार जब मैं कोई गलत ट्रैक पे जाता हूं, पवित्र आत्मा मुझे वर्ड देता है मत जाना, ये गलत है। और अगर वो आपको नहीं देता तो उसका एक मुख्य कारण है, आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग नहीं हैं।